हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अमित धनखड़ यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट जो अम्बाला से अलग हुआ 15 अगस्त 1997 को। तो हेडिंग रहेगा हमारा पंचकुला 15 अगस्त 1997 को अम्बाला से अलग होके ये डिस्ट्रिक्ट बना। इसका अगर पुराना नाम पूछे तो पंचकुला का पुराना नाम है कालकूट। कालकूट एरिया है इसका 898 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन है 5,61,243। ये 2011 के अनुसार है भाई। पंचकुला ही हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जिसकी केवल एक डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा लगती है। तो नेक्स्ट है, अगर हरियाणा की एचआर बोले तो हरियाणा की एडमिनिस्ट्रेटर जो राजधानी है, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल या हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी वो है पंचकुला। अगर बात की जाए इसके टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की तो रेड बिशप टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है पंचकुला में। हरियाणा में टोटल 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं और सभी के सभी पक्षियों के नाम पे हैं, और उनमें से एक है पंचकुला में जिसका नाम है रेड बिशप। पंचकुला जिसका पुराना नाम कालकूट था, इसका क्षेत्र 898 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन 5,61,243। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी पंचकुला। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स रेड बिशप। अब देखते हैं आगे। पंचकुला में तहसील। पंचकुला में 3 तहसील है, एक तो खुद पंचकुला, एक कालका और एक है रायपुर रानी। पंचकुला हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम है। हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम है। पंचकुला में यादवेंद्र गार्डन है। यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर गार्डन या मुगल गार्डन, जिसका निर्माण फिदाई खां कोका ने करवाया था। ये सभी एक ही है और इससे के ग्राम सचिव में पेपर आया था।
एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क भी पंचकुला में है। मोरनी हिल। मोरनी हिल जिसको क्वीन हिल भी बोलते हैं। मोरनी हिल जिसको क्वीन ऑफ हिल भी बोलते हैं, या मोरनी की पहाड़ियाँ, ये पंचकुला के अंदर है। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो वो इन मोरनियों की पहाड़ियों में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। पंचकुला के अंदर 2 प्रजनन केंद्र हैं, जिसमें से गिद्ध प्रजनन केंद्र भारत का एकमात्र गिद्ध संरक्षण केंद्र है, वो पंचकुला में है। एक है गिद्ध प्रजनन केंद्र, और दूसरा है तितर यानी कि फीजेंट या तितर। तितर प्रजनन केंद्र। अभी नेक्स्ट है, अभी 2 ही वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। 2 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जिसमें एक अजीब सा नाम है खोल ही रेतान। खोल ही रेतान। और दूसरा है वीर शिकारगढ़। हरियाणा में 2 प्रजनन केंद्र, एक गिद्ध प्रजनन केंद्र और एक तितर प्रजनन केंद्र, और 2 ही वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसका नाम है खोल ही रेतान और दूसरा है वीर शिकारगढ़। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि भाई इंडिया की सबसे नैरो गेज क्या होती है। गेज होती है जो पटड़ी की चौड़ाई, जिसे गेज बोलते हैं। और ये इंडिया में 4 मानक है गेज के। जिस तरह 3 तो जो भारतीय रेलवे है वो बनाता है 3 तरह के गेज, और 1 गेज बनाती है मेट्रो। तो टोटल 4 गेज है। उसमें से जो सबसे नैरो गेज है, इससे एक प्रश्न बनता है कि सबसे जो नैरो गेज है, यानी कि पटड़ियों की सबसे कम चौड़ाई है, वो है कालका और शिमला मार्ग पर। जो इंडिया का सबसे नैरो गेज है वो है कालका जो शिमला रेल मार्ग है, उस पे सबसे तंग पटरियां बिछाई गई हैं। और ये प्रश्न भी एक पिछली बार ग्राम सचिव में आया था कि हरियाणा का सबसे
नैरो गेज या तंग रेल मार्ग कहाँ पे है? तो ये कालका शिमला में है। एक इसी कालका शिमला रेल मार्ग पर ही है काली माता का मंदिर। काली माता का मंदिर है। इस काली माता के मंदिर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय यहीं बिताया था। अगर गुरुद्वारे की बात करें तो गुरुद्वारा नाडा साहिब गुरुद्वारा नाडा साहिब जी पंचकुला में है। नेक्स्ट है एक मनसा देवी का मंदिर। जो मनसा देवी का मंदिर है वो भी पंचकुला में है, जहाँ पर नवरात्रों में भारी मात्रा में मेला लगता है। ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है। एक भीमा देवी का मंदिर है और भीमा देवी के मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहते हैं। जो भीमा देवी मंदिर है यह उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहते हैं इसको। तो मुख्य जो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इंडिया की सबसे जो नैरो गेज रेलवे लाइन है वो कालका शिमला पर है। कालका शिमला मार्ग पर ही काली माता का मंदिर है, जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा। गुरुद्वारा नाडा साहिब, मनसा देवी का मंदिर और भीमा देवी का मंदिर, जिसे उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहते हैं, यह भी पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट है पंचकुला में ही पिंजौर नामक स्थान है, जिसका पुराना नाम विराटनगर है। महाभारत काल में यहाँ का राजा विराट बताते हैं, इसलिए उस समय इस नगर का नाम विराटनगर था। पिंजौर को 360 बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। हरियाणा की पहली सेब मंडी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि हरियाणा की पहली सेब मंडी कहाँ स्थापित की? तो 2017 के अंदर हरियाणा की पहली सेब मंडी पंचकुला के अंदर स्थापित की। हरियाणा की पहली सेब मंडी
ये भी 2017 के अंदर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की है। एक ज्ञानचंद गुप्ता का नाम आपने सुना होगा। ये आज के समय की विधानसभा के स्पीकर हैं। यह प्रश्न आपसे आ जाए कि वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनका संबंध कहाँ से है? तो उनका संबंध है पंचकुला से। एक HMT की फैक्ट्री थी जो 7 फरवरी 1953 को HMT की जो फैक्ट्री थी 7 फरवरी 1953 को लगाई गई। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल, जो पहले ट्रैक्टर भी बनाती थी और घड़ियां भी बनाती थी। यह फैक्ट्री अब भी पंचकुला में चालू है। सिर्फ ट्रैक्टर बनाने का कार्य बंद हुआ है, बाकी और मशीनी पुर्जे इस फैक्ट्री में आज भी बन रहे हैं। सिर्फ ट्रैक्टर उद्योग यहाँ पे बंद हुआ है। अब पंचकुला के मेले कर लेते हैं। पंचकुला में आम का मेला मुख्य लगता है। जुलाई में लगता है पंचकुला में मैंगो मेला। अप्रैल में लगता है बैसाखी मेला। और ध्यान रखेंगे दिसंबर में लगता है हेरिटेज मेला। तीन मेले मैंगो का सीजन आपको पता ही है, जुलाई में, बैसाखी अप्रैल में, और एक मेला आपको याद करना है हेरिटेज मेला, जो कि दिसंबर में लगता है। जो मैंगो मेला है ये पिंजौर गार्डन में लगता है भाई, पिंजौर गार्डन में। पंचकुला में सबसे कम गेहूं होते हैं। अगर फसलों की बात की जाए तो हरियाणा में सबसे कम गेहूं तथा पशु। अच्छा शहर है, चंडीगढ़ के नज़दीक है, तो खेती का इलाका कम है, तो जाहिर सी बात है कि भाई जो गेहूँ है वो कम होंगे। और शहरीकरण है तो शहरों में पशु वैसे भी कम मिलते हैं। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें सबसे कम गेहूँ तथा पशु हैं वो है पंचकुला। अब कम तो हमने कर लिया कि गेहूँ और पशु हैं, लेकिन सबसे ज्यादा की बात की जाए तो मक्का, वह सबसे ज्यादा बनी। सबसे ज्यादा मक्का और सबसे ज्यादा वन पंचकुला में है, क्योंकि मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला में ही हैं।
अगर वन आपसे पूछा जाता है कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा, तो प्रतिशत में आ जाएगा यमुनानगर, प्रतिशत में यमुनानगर। लेकिन जिले के हिसाब से, सॉरी क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर क्षेत्रफल में देखा जाए ना, तो क्षेत्रफल में यमुनानगर में, क्योंकि यमुनानगर में बसंत कौर के जंगल है। और एरिया डिस्ट्रिक्ट में जैसे भूमि होती है 100% भूमि है, उसके 10% में वन है या 20% में वन है, तो एक तो हो गया उसका इंडिविजुअल उस डिस्ट्रिक्ट का पार्टिकुलरली, और एक हो गया पूरे हरियाणा का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो वन सबसे ज़्यादा होंगे यमुनानगर में। तो अभी एक रिवीजन करते हैं जो मैंने आपको अपने नोट्स से करवाया है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट जिसका निर्माण अम्बाड़ा से अलग होके 15 अगस्त 1997 को किया गया। इसका एरिया 898 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 5,61,293। नैनो सिटी भी पंचकुला को बोलते हैं। एक ट्राई सिटी मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला को मिलाकर ट्राई सिटी बनती है। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी पंचकुला है। रेड बिशप है जो पंचकुला के अंदर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। यादवेंद्र गार्डन जिसको पिंजौर गार्डन भी बोलते हैं, सबसे पहले यह मुगल गार्डन 17वीं शताब्दी में फिदाई खान ने बनवाया। यादवेंद्र सिंह के अनुयायियों ने इसे यादवेंद्र गार्डन का नाम दिया। 1967 में इसका नाम बदलकर पिंजौर गार्डन रख दिया गया। इसे उत्तर भारत का नंदनवन भी कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क पंचकुला के अंदर है। मोरनी हिल जिसको क्वीन ऑफ हिल कहते हैं, इसमें 2 प्रजनन केंद्र, गिद्ध या जटायु प्रजनन केंद्र और दूसरा तितर या फीसेंट प्रजनन केंद्र, और इसके अंदर 2 ही वन्यजीव अभयारण्य हैं। एक है खोल हिरेतान और दूसरा है वीर शिकारगढ़। नाहन की कोठी पंचकुला में है। कालका शिमला मार्ग पर काली माता का मंदिर है, यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास काटा। मनसा देवी का मंदिर भी पंचकुला में है। नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है। भीमा देवी का मंदिर जिसे उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर भी कहते हैं, यह भी पंचकुला में है। कालका मनसा देवी मंदिर का ट्रस्टी पूछा जाए, कालका और मनसा देवी का ट्रस्टी पूछा जाए तो वो होता सीएम ऑफ हरियाणा। पिंजौर का पुराना नाम विराटनगर था। महाभारत के समय में यह राजा विराट की राजधानी थी। हांसी में हुई खुदाई में मिले अभिलेखों में पिंजौर का जिक्र पंचापुर के नाम से हुआ है, पंचपुर के नाम से। हांसी का किला याद होगा आपको, जो पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। तो हांसी में जो खुदाई हुई है वहां से अभिलेखों में पिंजौर का जिक्र पंचपुर के नाम से है। पिंजौर को 360 बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी जो कि 2007 में बनी, ये भी पिंजौर में है, पंचकुला में सॉरी। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल 21 फरवरी 1929 को स्वामी धनीराम ने स्थापित किया था। नेक्स्ट, ज्ञानचंद गुप्ता जो हरियाणा विधानसभा स्पीकर हैं, उनका संबंध भी पंचकुला से है। हरियाणा का पहला महिला थाना 2015 में पंचकुला में स्थापित किया गया। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि हरियाणा में वर्तमान में कितने महिला थाने हैं, तो टोटल है 34, टोटल 34। हरियाणा की पहली सेब मंडी 2017 में पंचकुला में स्थापित की गई। HMT जो कि 7 फरवरी 1953 को फैक्ट्री लगाई गई थी, जिसके अंदर ट्रैक्टर, HMT की घड़ियां और मशीनों का अन्य पार्ट बनता था, वह फैक्ट्री आज भी चालू है। उसमें सिर्फ HMT ट्रैक्टर बनने बंद हुई। नेक्स्ट,
सूरजपुर उद्योग पंचकुला में है। कालका से शिमला टॉय ट्रेन चलती है। ये नैरोस्ट रेलवे गेज ऑफ इंडिया है। 1898 में ये बननी शुरू हुई थी और 1903 में इस रेलवे लाइन का काम कंप्लीट हुआ था। किस रेलवे लाइन का? कालका से शिमला, जो कि भारत की सबसे तंग रेलवे गेज है। पंचकुला में 3 मेले लगते हैं। अप्रैल में बैसाखी का मेला, जुलाई में मैंगो मेला यादवंदर गार्डन में, और दिसंबर में लगता है हेरिटेज मेला। जो माउंटेन बटेर है वो भी पंचकुला में है। पंचकुला में सबसे कम गेहूं व पशु हैं तथा पंचकुला में ही सबसे ज़्यादा वन व मक्का है। ये था हमारा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। आशा है आपको पसंद आया होगा। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।